a very very good morning to all of you and amazing morning. और ये अपना iPulse as usual, हम लोग अपने अपने iPulse IST time से everybody will join Indian stretchable time, so we have to respect them. So हमें करना क्या है कि आपके पास कॉफी है तो कॉफी लीजिए, आपके पास iPulse है iPulse लिए, जो भी आप सुबह प्रोडक्ट लेते हैं आप लीजिए. And then very soon कुछ ऐसे आंकड़े आपको मिलने वाले हैं कि माइंड विल गेट ब्लोन अप कि यार ये बात तो सच है, क्यों यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है और वहां पे क्या है. सो आई विल टॉक. आज मैं आपको डॉक्टर बनाने वाला हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे पास कुछ ऐसे डेटाज हैं जिसमें मैं आज आपको डॉक्टर बनाऊंगा और आप अपने आप को डॉक्टर प्रोफेशन में देखेंगे, फिर आप अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि यार चीज तो सही है, मे बी विद द डेटा लेवल. Just a second before going further, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने लोगों को प्लीज कॉल योर पीपल, दैट विल सर्टेनली हेल्प. और उससे होगा क्या कि दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम क्या बातें कर रहे हैं. लास्ट टाइम काफी सारे सवाल जवाब थे, सॉरी मैं आंसर वगैरह नहीं दे पाया था. आज मुझे लगता है शायद बैंडविड्थ नहीं होगी, लेकिन अगर बैंडविड्थ बची सेशन फिनिश करने के बाद तो आई विल सर्टेनली टेक 1 or 2 more questions. पर आई हैव अ डाउट टुडे कि आज बैंडविड्थ होगी. आई हैव अ डाउट. So get ready with the call your people. We still have 2 minutes to go. Indian stretchable time, but it's basically I really हमको सबको 6 बजे सब कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए. और कहीं ना कहीं मैं तब तक लेट मी सी द एनर्जी, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि जब एनर्जी रहती है तो चीजें वर्कआउट करती हैं. आई ओनली लर्न वन थिंग, व्हेन यू आर एनर्जेटिक तो थिंग्स विल स्टार्ट शेपिंग फॉर यू. हाँ कुछ लोग, वाह विमल सेन जी का बिल्कुल आग का गोला, आई कैन सी द फायर. Good, good, good. Thank you so much for showing the heart. So many people showing heart. और as usual हमारे बहुत से वीडियोस ऑन नहीं होंगे. That's perfectly fine. आप वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो मत कीजिए, that's okay. But important is that आपको सुनना जरूर है. मतलब आप ध्यान से अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो today will be the session wherein like आप बहुत कुछ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाओगे कि यार बात तो सही है. I'm not going to take the climax कि बात तो सही है. And I'll show you. I did Google something, I researched something, I got some links for you. मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ यार बात तो सही है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है. बताया भी यही सब कुछ जा रहा है. So be ready and drink your iPulse. It's a very tasty drink. सुबह कॉफी, 1-1.5 घंटे के बाद iPulse, दिन की शुरुआत आपकी पल्स के साथ. Okay, good. So let's start. So आप शोर तो कर नहीं सकते, शोर करेंगे तो दिक्कत होगी. तो कैसे कर सकते, ऐसे कर सकते हैं बिना शोर किए. See, जब आप अपने फिंगर को ना पूरी मुट्ठी को बंद करते हो, यू फील एनर्जी. लगता नहीं लगता? ऐसे करे तो यू फील एनर्जी, राइट? होता है. यू फील एनर्जी. सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप इस सेशन को सुनेंगे वो समझ में तब पूरा आएगा जब आपके पास एनर्जी होगी. So with that, let's start the session. Thank you so much for hearing me. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम डॉक्टर कैसे बनते हैं. डिफरेंट है ना? How to become a doctor? It's a profession. How to become an engineer? It's a profession. Then I'll come to how to become a direct seller and how to become a super successful direct seller. एनालॉजी है तो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते हुए आए हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो. और जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है वो आज बड़े खुश होंगे, और जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, राइट? तो दोनों ही केसों में दोनों के लिए खुशी का पिटारा है. बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप बड़े ध्यान से बने रहिएगा, समझते रहिएगा, एंड इट विल सर्टेनली ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू. और आपको हेल्प भी करेगा व्हेन यू गो टू द मार्केट. तो आपको हेल्प करेगा. बहुत सारे डेटा पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको सर्टेनली हेल्प करेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है. चलो समझते हैं कि डॉक्टर कैसे बनते हैं. लेट मी टेक यू टू द शेयर द स्क्रीन. एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड. ओके, हियर इट इज. ये आपके लिए स्क्रीन. कैन यू सी दिस स्क्रीन? ये दिखाई दे रही है सुमित जी? कैन यू सी दिस? सुमित जी, कैन यू सी दी स्क्रीन? Right, sir, absolutely there. वाह, मैंने आपके लिए निकाला है हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, राइट?
साथ दिख रहा है आप लोग को, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। तो बड़ा सिंपल है, 12th पास करेंगे, एमबीबीएस के एग्जाम निकालेंगे, एमबीबीएस को कंप्लीट करेंगे, फिर 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी दिस, 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, फिर हम रजिस्टर होंगे कहीं पे इन इंडियन मेडिकल रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन लेंगे, फिर अपना करियर चालू करेंगे। ये तरीका है एक डॉक्टर बनने का। लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह की चीजें हैं। जब 12th पास करेंगे और एमबीबीएस को परस्यू करेंगे तो कुछ एग्जाम्स देने होंगे, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब दैट नीड लॉट ऑफ मेहनत, और मेहनत भी है। लेकिन डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं हम लोग? हम क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं या क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं? भाई प्रोफेशन है, जिंदगी जीनी है और सपने दिखाए हैं, ये बड़ा ही ग्लोरियस और बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है। सच कह रहा हूं, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। लेकिन उस नोबल प्रोफेशन को बनने के लिए, और आमदनी भी जबरदस्त है, वाह, एक डॉक्टर तो बहुत कमाता है, ऐसा आपके दिमाग में है ना? एक डॉक्टर तो बड़े नोट निकालता है जी, भाई साहब वो जबरदस्त करता है। लेकिन मैं आपको सत्य से कहते हैं ना, सत्य के दर्शन कराऊंगा, और आप वो सत्य बहुत अवेलेबल है। डेटा की बात करेंगे, सत्य के दर्शन होंगे। हाँ, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, पर सब डॉक्टर क्या उतना ही अच्छा पैसा कमाते हैं? डेटा को देखते हैं। जितेश पंत का व्यू नहीं है, ये ऑथोरिटीज का व्यू है, जो लोग डेटा को एसिमुलेट करते हैं उनका व्यू है। ऐसे इंजीनियर्स हैं, ऐसी सीए हैं, ऐसी एडवोकेट्स हैं, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग हैं। और फिर आप और हम, जो हम अपने आप को डायरेक्ट सेलर कहते हैं, उनको भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। फिर देखेंगे किस तरह से हम डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं और बेहतर डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। और इस पूरे एमसीएम का ऑब्जेक्टिव है कि आप कैसे एक डायमंड बने। डायमंड का मतलब सुपर सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बने। डायमंड का डेफिनेशन हुआ है, राइट, दैट व्हाट डायमंड मींस। तो उसको आज हम समझेंगे, और जिस लेवल पे समझेंगे, ध्यान से बनेगा, ये आपके पूरे सोच को बदल सकता है ये सेशन। अगर आपने ध्यान दिया तो हम बात करेंगे डॉक्टर कैसे बनेंगे, कितना समय लगता है डॉक्टर बनने में, क्या स्किल लगती है, कितना वो कमाते हैं, ये सब कुछ हम आज बात करेंगे। और वो डेटा मेरा नहीं होगा, वो डेटा आपके साथ इंटरनेट से मैं निकाल के बात करूंगा, और इसी एनालॉजी को हम आगे लेके चलेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इन द चैट बॉक्स, क्या आप रेडी हैं इसको सुनने के लिए? आर यू रेडी? इट विल ओपन ऑल दी बॉक्सेस, सारे ढक्कन खुल जाने हैं आज कि, और सबको समझ में आ जाने वाला है। और उसके बाद आंकड़े होंगे आपके पास, आप इस आंकड़ों को लेके बात भी कर सकते हो, प्लस अपने लिए सीरियसली सोच सकते हो। अगर आप स्टार 500 हो, वाओ, 1000 हो तो अमेजिंग, रूबी एंड अबव हो तो एक्सीलेंट। आप बिल्कुल सोच सकते हो कि यार कितने टाइम में एक डॉक्टर बना जाता है, डॉक्टर के लिए क्या किया जाता है, वो कितना पैसा कमाता है। इसी तरह से इंजीनियर वगैरह सारे, मैं फटाफट इन डॉट्स को जोड़ूंगा, वापस आप तक आऊंगा, और फिर हम इस चीज को समझेंगे और नए तरीके से समझेंगे। बातें वही है पर नए तरीके से समझेंगे कि हाँ यार ये बात तो सही है। एंड इफ यू सी, हमने देखा डॉक्टर प्रोफेशन लगभग 5.5 साल लगते हैं। और मैं इसको एक चीज से और आपको बताता हूं, मैंने आज सर्च मारा था हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। ये देखिए साफ आ रहा है, द मिनिमम एज इज 17 साल, और 5.5 साल डॉक्टर बनने में लगते हैं। 5 ईयर 6 मंथ एमबीबीएस डॉक्टर बनने में लगते हैं। फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे दोस्तों गया और मैंने देखना चाहा कि ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, अब आगे देखते हैं क्या करना होता है। तो मैंने देखा भाई एग्जाम देने होते हैं और सब कुछ करना। फिर दिमाग में था पैसा कितना लगता है, एक किस तरह की स्पेशलाइजेशन है। तो हमने देखा भाई डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट जो दांत का, गायनेकोलॉजिस्ट जो लेडीज डॉक्टर होती हैं, मेडिकल एनालिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, ये सारे तमाम तरह के लोग हैं। सारे ही डॉक्टर कहलाते हैं पर तमाम तरह के लोग हैं जो डॉक्टर बनते हैं। अब दिमाग में आया यार बात तो सही है, तो जो डॉक्टर एमबीबीएस से निकालते हैं वो कैसे डॉक्टर बनते हैं? उनके लिए भी दोस्तों तरीके हैं। वो आप इन बी फार्म या बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, इस तरीके से भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। और हर चीज में देखिए यहां भी 4 साल लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाते हैं। अब देखते हैं कि इनको स्किल्स क्या चाहिए होते हैं और ये क्यों डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि इनको बताया जाता है कि डॉक्टर आप जब बनोगे तो आपको हाई सैलरी मिलेगी, पॉजिटिव इंपैक्ट करोगे, बहुत नोबल कॉज है, जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, राइट, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, घूमोगे घामोगे, और कंटिन्यूअस लर्निंग रहेगी। देखिए ये भी इसमें बताया जा रहा है। ये सारी चीजें दोस्तों यहां पे बताई जा रही हैं, इसीलिए हम डॉक्टर बन, आप किसी भी काउंसलर के पास जाओगे, दे विल टेल ऑल दोस थिंग्स कि यार इसलिए डॉक्टर बनते हैं या इसलिए इंजीनियर बनते हैं। ये सिर्फ एक, मैं आपको एक एनालॉजी ले रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या चीजें हैं।
सो इज इट मेकिंग सेंस टू यू? क्या आपको पता चल रहा है? आर वी डू यू मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट? नाउ इफ यू गो फर्दर एंड यू सी कि ओके मैं समझ गया डॉक्टर कैसे बनते हैं, लेकिन सर इंडिया में डॉक्टर कैसे बनते हैं? दो तरीके से। सरकार फंड कर सकती है, तो अगर गवर्नमेंट फंड करती है तो 25,000 से 75,000 पर ईयर का खर्चा आता है। देखो पढ़ाई तो करनी है, पैसा भी लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जब फंड नहीं करती, क्योंकि उसके से 25,000 सीट्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट कॉलेज से दोस्तों 15 लाख से 40 लाख, और अगर मैनेजमेंट कोटा में हो तो 55 लाख से 80 लाख। वाह वाह, 20, 25, 30, 40 लाख या 50 लाख या करोड़ देके आप डॉक्टर बन जाते हो। क्यों बन रहे हो डॉक्टर? भाई नोबल प्रोफेशन है। लेकिन आपने डॉक्टर रूप में डकैत देखे? पता नहीं, मैंने तो सुना है कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कुछ डॉक्टर चोर होते हैं। ऐसा मैंने सुना है, आपने भी सुना है। मैं जस्ट बोल रहा, दिस नॉट माई व्यू। मैंने न्यूज देखी है कि कई कई हॉस्पिटल में किडनी निकाल लेते हैं और कई कई हॉस्पिटल में मुर्दे को भी बिलिंग कर देते हैं। ये मैंने देखा है, ये मेरा व्यू नहीं है। अगेन डिस्क्लेमर, नॉट माई व्यू। सुना है, देखा है। आपने भी सुना देखा है कि अच्छे डॉक्टर भी होते हैं और बुरे डॉक्टर भी होते हैं। ये आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? आप अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो प्लीज राइट डाउन द यस। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। यू जस्ट राइट यस। अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बुरे डॉक्टर भी होते हैं। और डॉक्टर बनते कैसे मैंने बताया, पैसा कितना लगता है वो बताया। 50, 60, 70 लाख रुपए देके आप डॉक्टर बनते हो। क्यों बनते हो भाई? नोबल प्रोफेशन है, मैं सेवा करूंगा, ऐसी मानसिकता, समाज में इसकी प्रतिष्ठा है, और फला 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 सब हमको सिखाया पढ़ाया जाता है और हम डॉक्टर बन जाते हैं। वाह, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग पार्टिसिपेशन। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे। इसको समझते हैं कि वेरी गुड यार, ये तो गजब की चीज है। सिर्फ 50-60 लाख में डॉक्टर बन जाते हैं, 5.5 साल एमबीबीएस करने में लगते हैं। अब आते हैं कि ये कमाते कितना है, राइट? अब देखो हाउ टू कमाते कितना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो पर एनम का मतलब साल भर की कमाई, अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट बनते हो तो लगभग 10 लाख रुपया साल। जनरल फिजिशियन 7-7.5 लाख रुपया साल। स्टार्टिंग पे बता रहा हूं, ओवर द पीरियड भी बढ़ जाता है। फिर आप एमडी करोगे। अब मैंने एक चीज देखी भाई, एमबीबीएस बन के तो ये कमाई हो रही है, और वैसे नॉर्मली एमबीबीएस डॉक्टर के पास हम लोग जाना प्रेफर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं वो मास्टर हो, चीजों को जानता हो, राइट? अब मैंने देखा है एमडी कितने की होती है, आप ध्यान से देखिए। एमडी फिर से 3 साल लगते हैं दोस्तों। मास्टर इन डॉक्टरिंग करोगे 3 साल और, मतलब 5.5 साल की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप मतलब 6.5 साल, 3 साल की एमडी, मतलब लगभग 10 साल की बात कर रहे हैं पढ़ाई की बस। तब जाके वो 50-60 लाख तो लगा दिया आपने, 10 साल पढ़ाई कर ली, अब आप डॉक्टर बन गए। क्यों बनना चाहते थे डॉक्टर? भाई ढेर सारी इज्जत मिलेगी, ढेर सारी कमाई होगी। कमाई भी दिख रही है हमको। ज्यादातर डॉक्टर ये 10, 12, 15 लाख रुपए में स्टार्ट करते हैं। जो लोग देखो, और सारे आजकल, पहले डॉक्टर होता था, लोग क्लिनिक खोलते थे। आजकल डॉक्टर एक कमोडिटी चीज हो गई है, मतलब वो जाके हॉस्पिटल में नौकरी में जाते हैं सीधा। मैक्सिमम डॉक्टर्स नौकरी में जाते हैं अब। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ लोग की सैलरी दोस्तों 5 लाख रुपया महीना तक भी होती है, और कुछ डॉक्टर्स ऐसा नहीं है, ये देखिए लिखा हुआ है 1.25 करोड़ भी कमाते हैं, राइट? बट कब कमाते हैं? विद इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तब जाके वो 1 से 1.25 करोड़ रुपया कमाते हैं। और हर जगह लिखा है विद इंक्रीमेंटल नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस। भाई 10 साल आपने एक प्रोफेशन को सीखने में लगाए, 10 से 15 साल में वो इंक्रीमेंटल नॉलेज एक्सपीरियंस है, 25 साल के हो गए, और मान लो 20-25 साल में गए, 50 साल के हो गए। अब 50 साल में जाकर अगर आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ कमा रहे हो, अच्छी बात है, नोबल है, सेवा कर रहे हो, इट्स नॉट, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपने 20 साल में सपने देखे थे तो आपने सोचा था 25 साल या 30 साल में मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, कमाई करने लग जाऊं। लेकिन तब आप तो तब पढ़ ही रहे हो। फिर जब पढ़ लिए तो उसके बाद अब मैं कमाऊंगा, तो अब देख रहे हो यार कमाई तो वही है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए की मुझे नौकरी मिल गई, उतना ही है। पर यार बताया तो गया था बहुत कमाते हैं यार, ये तो बिल्कुल कमाते हैं। चुनिंदा लोग कमाते हैं, वो भी जिनको अनुभव हो जाता है वो कमाते हैं, राइट? लेकिन ये बताया था डॉक्टर तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन वहां पे भी गड़बड़ लोग भी हैं, क्योंकि दोस्तों एंड ऑफ डे सारे लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब लोग इंसान हैं, और इंसान या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, वो रोबोट नहीं है।
कि भाई ये सब अच्छे ही निकलेंगे, इनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। सब आदतों का गेम है, जो मैंने बात किया। अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, बुरे डॉक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज, अच्छा तो सर हमको बताया जाता है इतनी स्किल सीखो, क्या ये बिना स्किल के बन जाते? नहीं नहीं, अब देख लेते हैं इनको स्किल्स क्या चाहिए होती है। ध्यान से देखिए, स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डॉक्टर। इतने सालों में जो पढ़ाई करते हैं, ये सब स्किल्स इनके पास दोस्तों एक्वायर होती हैं। ये देखिए, आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपसे बात, इमोशनल क्वेश्चन देखिए, डिजीज को डायग्नोस करने की स्किल, एक्टिव हियरिंग देखिए, पेशेंस एंड सिंपैथी देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग एडवाइस देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, थिंकिंग इन सॉल्यूशंस देखिए, अटेंशन टू डिटेल एंड टाइम मैनेजमेंट, सारी स्किल्स उसके पास आती हैं। जो डॉक्टर, मान लो आपके एरिया में एक डॉक्टर है, वो आपसे आप क्या, और वो कहता है जी आपको मान लो कोई बीमारी है, वो कहेगा अरे यार तुम बीमार पड़ते हो, और बदतमीजी कर से आपसे बात करता है, आपकी ईगो को हर्ट करता है। और अगर आपके पास एक और डॉक्टर आ गया, कभी उस डॉक्टर के पास जाओगे जो ईगो को हर्ट करता है? दिल से बताना। तो इसका मतलब डॉक्टर लेवल पे भी ये स्किल्स जरूरी हैं, जो हम अपने प्रोफेशन में बताते हैं कि भाई ईगो हर्ट मत करो किसी की, कार्डिनल रूल को फॉलो करो, राइट? वो जरूरी है, तभी जाकर वो डॉक्टर 5 लाख रुपया साल की इनकम कमाता है। हम एक्सपर्ट को 5 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपया महीना कमाता है। अदरवाइज बाकी सब तो 10-12 लाख की रेंज में दोस्तों साल की, मतलब वही 50,000 से 60,000 से लेके 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं बस। अब आप अपने आप को देखो, समझो, रिलेट करो, इसी को इंजीनियरिंग से देख लो। मैंने इंजीनियरिंग देखा, इसको क्विकली दिखाऊंगा। मैंने इंजीनियरिंग वाला प्रोफेशन भी देखा दोस्तों। खैर मैं तो खुद प्रोफेशन से इंजीनियर हूं, तो इस चीज को समझा। मैंने कहा हाउ टू बिकम एन इंजीनियर, वहां पे लिखा आ गया भाई ये स्टेप्स है इंजीनियर बनने के। अब क्या करना पड़ता है इंजीनियरिंग को? उनको भी स्किल चाहिए। देखिए, स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम एन इंजीनियर। पैसे छोड़ दो, पैसे तो सब जगह यही लगते हैं। आप 4 साल की इंजीनियरिंग करोगे, एमटेक करोगे 2 साल का, या मास्टर ऑफ साइंस करोगे 2 साल का, पैसे सब यही लगेंगे, 30-40-50 लाख खर्च होंगे। लेकिन हर जगह लिखा है स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल, क्रिएटिव एंथुसियाज्म, इंटरपर्सनल रिजाइलेंस, टेक्निकल नॉलेज, अटेंशन टू डिटेल, इनोवेशन, सब कुछ चाहिए। फिर पैसा देखते हैं क्या है, अरे यार ये भी सरकारी अगर लगते हैं तो इनको भी 5-6 लाख रुपए मिल रहा है, प्राइवेट लगते हैं तो इनको 5-6 लाख मिल रहा है। बाद में जाके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाता है, वो हमें भी पता है। ये देखो 20 साल के बाद इतना इनकम है। हाँ, क्या कुछ इंजीनियर करोड़ों में कमाते हैं? बिल्कुल, मैं आधा करोड़ कमाता था, लेकिन तब मेरा अनुभव 15 साल का था दोस्तों। आज मेरे साथ के लोग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ कमाते हैं, पर वो सब सुपर टैलेंटेड लोग हैं, टॉपर रहे। मैं भी सुपर टैलेंटेड था, इसलिए उतना पैसा मिलता था, उस प्रोफेशन का सुपर टैलेंटेड था। और मेरे साथ के जो लोग हैं जो सुपर टैलेंटेड हैं, वो आज 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाते हैं। पर दोस्तों उनकी लाइफ पता है क्या है? आज उन सबको 20-22 साल हो गए तब कमाते हैं। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग को देखो, और जो भी हम यहां पे बताते हैं, जो भी डायमंड आके आपको चीजें बताता है, उसकी जर्नी देखो, आप पाओगे डायरेक्ट सेलर कैसे बनते हैं। चलो इस बात को समझते हैं पहले। दोनों प्रोफेशन देख लिए ना, हर जगह आपने देखा, सारे प्रोफेशन में आपने समझा कि भाई इन सारे प्रोफेशन में एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इसमें टाइम देना पड़ता है, किसी में 6 साल, किसी में 10 साल, तब जाके आप एक नौकरी में ही अपने व्यापार कर पाते हो। और उसके बाद इसको करने के दौरान स्किल एक्वायर करनी पड़ती है। और हमने ये भी देखा ये कितना कमाते हैं, और ये भी देखा ये अच्छे बुरे दोनों तरह के पाए जाते हैं। अच्छे डॉक्टर, बुरे डॉक्टर, डकैत डॉक्टर, भगवान डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, बुरा इंजीनियर, डकैत इंजीनियर, भगवान इंजीनियर, अच्छा सीए, बुरा सीए, अच्छा एडवोकेट, चोर एडवोकेट, हर तरह, क्योंकि ये इंसान है इसलिए हर तरह के पाए जाते हैं। डायरेक्ट सेलर भी हर तरह के पाए जाते हैं, एक अच्छा डायरेक्ट सेलर, एक चोर डायरेक्ट सेलर। इसी तरह से हॉस्पिटल भी अलग तरह से पाए जाते हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक खतरनाक गंदा हॉस्पिटल। अंदर जाओगे तो बैटरी ऑफ टेस्ट लगा देंगे। ये सब मीडिया में मैंने भी देखा, आपने भी देखा है, मेरा व्यू नहीं है, ये डिस्क्लेमर फिर कर रहा हूं, ये व्यू है जो आप नेट में जाओगे आप देखोगे। इसी तरह से दोस्तों अच्छी कंपनियां भी हैं, बुरी कंपनियां भी हैं डायरेक्ट सेलिंग में, राइट? क्रिमिनल करेंसी वाली कंपनियां भी हैं, और प्रोडक्ट में चूरन चटनी बेच के उसके 100% दाम बढ़ा के बेचने वाली कंपनियां भी हैं, और इंडस व्यूअर जैसी जबरदस्त 5 स्टार कंपनियां भी हैं। तो कहने का मतलब, जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हम ये मानते हैं इस प्रोफेशन में कैसे घुसते हैं। इस प्रोफेशन में एंट्री बैरियर नहीं है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जाते हो, जो इंटेलिजेंट इंसान होता है वो 4P को देखता है। वो प्रोफाइल देखता है कंपनी का, कंपनी के प्रोडक्ट्स देखता है, कंपनी का प्लान देखता है, और वो देखता है किसके साथ करना है एज अ पार्टनर। और फिर वो देखता है क्या उसके पास एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, तब वो बंदा उसमें जुड़ता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता।
ज्यादातर इस बिजनेस को एक्सीडेंटली ज्वाइन करते हैं, तो क्या कहता है, अरे तू आजा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, राइट। उस तरह से हम बिजनेस में ले आते हैं। अब उसमें से, अब डायरेक्ट सेलर में अगर हम बात करें, एज यू एंड आई एज अ डायरेक्ट सेलर में भी दोस्तों 3 तरह की अवस्थाएं आती हैं, टीम क्रिएशन, टीम बिल्डिंग, टीम ग्रोथ। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर में आप एग्जाम देते हो, एमबीबीएस डॉक्टर बनते हो, पैसा और कमाना है तो आप एमडी बनते हो, आप टाइम देते हो। यहां पे भी टीम क्रिएशन के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स की चर्चा भी हो रही है। मैं देख रहा हूं इन्विटेशन का भी हुआ था, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से पाइपलाइन प्रेम जी ने बताया, वो सब कुछ हम समझ रहे हैं कि क्यों इस काम को करना है। लेकिन एक्चुअली क्या है, हम यहां मानते ही नहीं है कि इस काम को करने के लिए आपको कुछ स्किल्स भी एक्वायर करने पड़ेंगे। हम मानते हैं डॉक्टरी करने के लिए स्किल्स एक्वायर करेंगे, 5 साल कॉलेज में जाओगे, उसकी वजह से स्किल एक्वायर होते हैं। कभी आपने देखा है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेके आप इंजीनियर बने हो? कभी आपने देखा है कि आप मेडिकल कॉलेज में गए और निकल के आए इंजीनियर? ऐसा कुछ नहीं होता डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप डायरेक्ट सेलर को देखना, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करेगा और वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा यहां, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर नहीं बनता हो। डायरेक्ट सेलिंग की स्किल्स को कभी सोचता ही नहीं है। और अगर यहां का प्रॉफिट देखा जाए, आज हम कहते हैं 1000 दिन में आप डायमंड बन सकते हैं, दोस्तों हम कह रहे हैं 5 लाख रुपया महीने की इनकम की बात कर रहे हैं। आपने देखा डॉक्टरी प्रोफेशन में 5 लाख रुपया महीना चुनिंदा लोगों को आता है, चुनिंदा लोगों को आता है, वो भी 10 साल में एमबीबीएस और एमडी करने के बाद, उसके बाद 10 साल की कम से कम प्रैक्टिस, और वो ब्रिलियंट होना चाहिए, मतलब 15-20 साल के बाद आता है। या हम 3 साल की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? किसी को भी आ सकता है। क्या पढ़ाई लिखाई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे और भी अच्छी बात है, राइट। क्या मैं गांव का हूं? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं लेडी हूं? कर सकती हूं, बिल्कुल कर सकती हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हाउस वाइफ कर सकता, अरे 100% कर सकती हैं आप। तो यहां तो कोई चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज क्या है? वो स्किल्स, वो स्किल्स, वो स्किल्स में हमें मेहनत करनी है। लेकिन सिर्फ M3M के MCM के सेशन अटेंड किए और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो चीजें काम नहीं करेंगी दोस्तों। डॉक्टर भी इंटर्नशिप जब करता है तो किसी सीनियर डॉक्टर के साथ होता है। अगर वो ENT है तो पहले वो देखता है, आई डू, वी डू, यू डू चलता है वहां पे भी, क्लियर कट यही चलता है दोस्तों। अगर आपने, आपके घर में कोई डॉक्टर है, मेरे घर में है डॉक्टर्स, तो मैंने देखा है वो, उनको जूनियर डॉक्टर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो जाते हैं और वो बेसिकली 1 साल तो सिर्फ यही देखते हैं, कुछ टाइम तक तो मरीज को देखते रहते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं, फाइनली वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें भी क्रिटिकल केसेस वो नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे भी ऐसा ही है इस प्रोफेशन में, आई डू, वी डू, यू डू हम करते हैं। आपके पास वाइब्रेंट वे का एजुकेशन सिस्टम है और हम लोग, लेकिन इन चीजों को अब मैं कैसे बताऊं, कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, वो लोग डायमंड बन जाते हैं। और इंडस्ट्री का बाहर एक अलग तरह का नाम है, उसके लिए मैंने बताया हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, तो यहां पे भी अच्छे बुरे लोग हैं। वो तो आपको बताना है। अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है और आपके घर में रिजल्ट आया है तो दोस्तों आपकी आंखें भी बोलेंगी। इट्स नॉट अबाउट टोन, आप मुंह से लिप सर्विस नहीं करोगे, आपकी आंखें भी बोलेंगी, बॉडी टोन भी बोलेगी और आपकी आवाज भी बोलेगी कि ये प्रोडक्ट काम करता है। और ऐसी अवस्था में आप जरूर उसको रिटेल कर पाओगे। क्या सबको रिटेल कर पाओगे दोस्तों? नहीं रिटेल कर पाओगे सबको, पर आपका लॉ ऑफ एवरेज बेहतर हो जाएगा। दैट्स व्हाट इट इज। एज विद टाइम आप इसमें ग्रो करते हो। अच्छी बात डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आप लर्न करते करते अर्न करते हो, जो कहीं नहीं है, किसी डॉक्टर प्रोफेशन में नहीं है, किसी इंजीनियरिंग में नहीं है कि आप लर्न करते करते अर्न करते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहां पे होता क्या है, हमारे पास 5 स्किल्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम डेवलप करते हैं, जिसको मैं कॉपर कहता हूं। C फॉर कम्युनिकेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, P फॉर प्रमोशन और R फॉर रिटेलिंग और R फॉर रिक्रूटमेंट। तो ये COPRR, ये 5 स्किल्स हैं। और डिजिटल एक और स्किल है जो आपको बहुत हेल्प करती है। और 3 अवस्थाओं में ये आपकी डायरेक्ट सेलिंग है। टीम क्रिएशन, जो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, सबसे ज्यादा एनर्जी टीम क्रिएशन में लगती है। मैंने जो अपने अनुभव से पाया है कि 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल में आप अच्छी टीम का निर्माण कर लेते हो। ये उन लोग के लिए बता रहा हूं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं जानते। उसके बाद टीम बिल्डिंग आती है, उसके लिए अलग तरह की स्किल्स लगती हैं दोस्तों। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हो तो आप अलग तरह का काम करते हो, मास्टर जब हो जाते हो किसी एक चीज के तो आप अलग तरह का सर्जरी में चले जाते हो या एक्सपर्ट से हो जाते हो, वैसा ही यहां है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का मतलब कि आपको चीजें पता है कि कैसे चीजें करनी है, बीओपीस कैसे कंडक्ट करनी है, टीम काउंसलिंग कैसे करनी है, आरटीपीस में कैसे लोगों को लेके जाना है, आपका क्या रोल होगा, वो सब आप जानते हो। इवेंट की क्या महत्वता है, आप उस अवस्था में आते हो। क्या उसके लिए अलग स्किल लगती है? 100% दोस्तों उसके लिए अलग स्किल लगती है जो टीम क्रिएशन के लिए
नहीं लगती, वहां जरूर लगती है। और टीम ग्रोथ, जितने भी डायमंड्स हैं वो टीम ग्रोथ वाली अवस्था में है, उसके लिए भी अलग स्किल लगती हैं। तो क्या ये सब स्किल सीखी जा सकती हैं? 200% सीखी जा सकती हैं। सर इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अरे मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे देखे हैं इस बिजनेस में, बड़े बड़े अनपढ़ देखे हैं। और मेरा खुद का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव 1999 18 अगस्त 1999 से मैं डायरेक्ट सेलिंग से एसोसिएटेड हूं। 23 ईयर्स नाउ, जिसमें से 12-13 साल कंप्लीटली पार्ट टाइम और पिछले 5 साल कंप्लीटली फुल टाइम। तो मैं इस प्रोफेशन को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से जान गया हूं। और कहीं ना कहीं जब फुल टाइम किया तो आपने देखा ही कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें जिस तरह से रिजल्ट मिले, अगर मैं देखूं यहाँ पे एक चीज लगी हुई है आइकन ऑफ द ईयर, तो ये एक ऐसी चीज है जो अपने आप में परिभाषित कर रही है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, तभी ये चीज मिली है। करेक्ट? तो कहीं ना कहीं 5 साल में जो किया वो सही दिशा में किया। तो ये प्रोफेशन में जो मैंने देखा, हर तरह का व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, प्रोवाइडेड ये इसको समझ के चले कि डॉक्टरी में इतना पैसा देने के बाद भी आप जहां लैंड करते हैं, यहां पे बिना पैसे के इतने सपोर्ट के बाद आप जहां लैंड करते हैं, बहुत फर्क है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, सारा गेम आदतों का है। मैंने बहुत सारी चीजें आपसे शेयर की थी। आदतों का निर्माण करना पड़ेगा। एक डॉक्टर भी आदतों का निर्माण करता है, लेकिन वो आदतों का निर्माण करने में उसको 10 साल मिलते हैं। 5 साल वो कॉलेज में एमबीबीएस करता है, 5.5 साल 1 साल इंटर्नशिप करता है, फिर 3 साल एमडी करता है, उन संगत में होता है और डॉक्टरों की संगत में होता है, तो वो आदतें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन यहां पे आपके पास दोस्तों बुक्स आपकी संगत हो सकती हैं, इस तरह के एमसीएम आपके संगत हो सकते हैं, कंपनी के इवेंट आपके संगत हो सकते हैं, और आपकी खुद एक ऐसा कारण कि मैं क्यों इस काम को करूं। बाहर कुछ उपलब्ध नहीं है ऐसा। अच्छी बुरी कंपनियां उपलब्ध हैं, अच्छे बुरे डायरेक्ट सेलर उपलब्ध हैं, अच्छे बुरे डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो ये कोई डिफरेंट इंडस्ट्री नहीं है, सेम बाहर जैसी है। लेकिन अगर आप सोचते हो मेरी अपलाइन सब कुछ करके दे देगी, दोस्तों किसी प्रोफेशन में नहीं होता है। अपलाइन ने आपको जन्म दिया, वाइब्रेंट वर्क सिस्टम से आपको एसोसिएट किया, अटैच किया। जिस दिन अपलाइन को आप कट मार दोगे उस दिन जीत निश्चित है। मैं जब इस बिजनेस को डेवलप किया था दोस्तों, सिर्फ प्लान देना सीखा था, बाकी सब कुछ सिर्फ जब जरूरत पड़ती थी, कोई नया काम करता था तो अपलाइन के पास जाता था, या कुछ मुझे पूछना होता था जिसमें कंफ्यूज हो तब जाता, अदरवाइज नो, सब कुछ खुद। जो वाइब्रेंट वर्क सिस्टम बता रहा है, ऐसे लोग 100% सफल होंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि किसी भी व्यापार में निर्भरता लेके आओगे तो वो व्यापार बड़ा हो ही नहीं सकता। स्किल्स डायरेक्ट सेलिंग की सारा वाइब्रेंट वर्क सिखा रहा है, सब कुछ है। अपलाइन आपके हर मदद के लिए है, लेकिन अपलाइन पे डिपेंडेंसी बन जाएगा तो दोस्तों एक अपलाइन एक बैताल को टान सकता है। 2 बैताल अगर उसके ऊपर लटक गए, सुना ना विक्रम, बता विक्रम, वो बैताल, तो 2 बैताल टांग कर एक अपलाइन खुद धस जाएगा, वो खुद भी खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म। आप पूछते रहो बता विक्रम मेरे पास क्यों नहीं आए इस बारी लोग, मैंने तो 5 प्लान शो किए थे, विक्रम बता, बता विक्रम बोतल कैसे टूटी आई मेरी, बता विक्रम, तुझे बताना पड़ेगा विक्रम। तो ऐसे बैताल दोस्तों लटके रह जाते हैं, वापस जाके पेड़ में उल्टे लटक जाते हो, फिर वो सोचते हैं कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और मैं फिर किसी विक्रम को पकड़ूंगा, फिर उससे पूछूंगा। उनका साथ विक्रम के गले तक है और वापस पेड़ में लटकने का है, इससे ज्यादा वो बैताल कुछ नहीं कर पाते। राइट? तो आपको बैताल, पहली बात आप बैताल मत बनो, और अगर आप किसी की अपलाइन है तो आप किसी को विक्रम मत बनने दो। आई डू, वी डू, यू डू। अगर डॉक्टर अपने टीचरों पर निर्भर हो जाएं या अपने दोस्त पे निर्भर हो जाएं तो क्या वो बड़ा डॉक्टर बन सकता है? मुझे बताओ आप। नहीं बन सकता दोस्तों। उसके पास मरीज आया, अरे यार रमेश, एक मरीज आया बहुत उल्टी की शिकायत कर रहा है, बुखार भी 100-103 है, कौन सी दवा दूं, तू बता, तेरा मरीज क्या लेता है? ऐसा अगर डॉक्टर कहेगा, वो डॉक्टर खत्म। ऐसे ही हमारी हालत है डायरेक्ट सेलिंग में। अरे सर एक बंदा आया है ना सर, ऐसा कह रहा है, क्या दो? अरे सीखो यार, इट्स अ स्किल, ग्रो करना है। अदरवाइज जैसे डॉक्टर 10-12 लाख रुपए साल के कमाते हैं, आप भी, और आप 10-12 लाख नहीं कमाओगे, आपको मैं बता दूं 15 से 25 हजार के झूले में झूलोगे। अगर आप 2-3 साल से 15 से 25 हजार के झूले में झूल रहे हो तो दोस्तों मान के चलो, आई डू, वी डू, यू डू में चैलेंज है, और आप कहीं ना कहीं बेताल हो, मान के चलो। और बेताल का धर्म क्या है? कहानी सुनाना और पेड़ में लटक जाना। तो बेताल आपको हटना पड़ेगा, बेताल, नहीं तो आप फिर से लटकोगे कहीं पे, और कोई दूसरी चमचमाती कंपनी दिखाई देगी। बुरा मत मानिएगा, मैंने देखा है अपने इस करियर में,
अरे यहां पे मुझे एक अच्छा विक्रम मिलेगा और वो कामयाब बनाएगा, मेरे सवालों का जवाब देगा, मुझे लटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, बेताल का तो धर्म ही है लटकना। वो सवाल पूछेगा, विक्रम नहीं दे पाएगा जवाब और वो जाके लटक जाएगा। तो हमें बेताल नहीं बनना है ना, हमको इंडिपेंडेंटली बिजनेस को हाथ में, जो वाइब्रेंट भी बता रहा है उसको दोस्तों पकड़ना है। अगर आपने उसको पकड़ लिया, जीत निश्चित है। 3 अवस्थाएं हैं, बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस क्रिएशन, बिल्डिंग एंड ग्रोथ। हर चीज में स्किल चाहिए, स्किल वही 5 हैं। जैसे जैसे मास्टर होते चले जाओगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट में आपका लॉ ऑफ एवरेज बदलता चला जाएगा। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था और आज भी कहता हूं, और इस बात को मैं यकीन के साथ कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट परफेक्ट, इंडस वीवा इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। और ये मेरा व्यू है, इट इज बेटर देन एनीथिंग अवेलेबल एज अ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट योर ग्रेट लाइफस्टाइल। इट इज बेटर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। नॉट परफेक्ट तो कोई होता नहीं दोस्तों, मैंने बताया ना, डॉक्टर अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, डायरेक्टर अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, कंपनी अच्छी भी होती बुरी होती है। तो इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज बेटर। तो आप ध्यान से सब चीजों को समझिए। आपकी जो सफलता है वो आप ही के हाथ में है। अगर आप इस बिजनेस में बहुत ग्रो किए तो दोस्तों वो आप ही हो, फेल हुए तो भी वो आप हो, मैं हूं, कोई भी डायमंड आ रहा है, आपकी अपलाइन है, वो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे आपके बच्चे अगर सक्सेसफुल होंगे तो दोस्तों वो अपनी मेहनत से होंगे। आप उनके लिए, अगर लेडी है तो खाना बना के खिला सकती हैं, आप पिताजी हैं तो उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, आप उनको सब कुछ दे सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर खुद ही मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं कामयाबी छू भी नहीं सकते हो, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पे भी वही नेचर के कानून यूज होते हैं जो हर जगह यूज होते हैं। आशा करता हूं कि अब आप डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को समझोगे। डायरेक्ट सेलर बनना है, कोई भी बन सकता है ही हम सब लोग, लेकिन सुपर सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनना है तो यू नीड टू एक्वायर दीज स्किल्स। क्या मेहनत लगेगी? 100%। क्या आदतें बदलनी पड़ेंगी? 100%। क्या परेशानी होगी? 100%। पर क्या इस परेशानी के बाद खूबसूरत जिंदगी मिलेगी? 100%। क्या हम लोग जी रहे हैं? 100%। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आशा करता हूं कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।